as a poet of modern America, wedded to new pastoral technique and a poet with integrity and honesty, who could show the world simple joys, pleasures, and prayers, and by a universal application, gave a message that man has to peep inwards. It is a great confusion and dilemma to the man. They don't peep inside, and this is a great obstacles for a man. If man should start peeping inside themselves, many queries, many questions, and many obstacles has been resolved instantly. Howsoever beautiful the outward nature might be, he never disliked the modern world. Rather, he brought simplicity and freshness to bear upon it. He was more a poet of than of nature and the constitute his greatness. रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट थे और इसका जो सबसे फेमस पोइम है वो उस समय एक समय था जब वो नेशनल सॉन्ग के रूप में गाया जाता था 1961 में जब वहां के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैंडी का इनॉग्रेशन स्पीच हुआ था तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही इज acclaimed universality in itself. He had universality of appeal. The theme chosen for his early poetry were from the life and landscape of New England, the wooded valleys, forests, hills, sunrise, etc. All gave the scenery of his native place. He never mystified nature. इसने नेचर को मिस्टिफाई नहीं किया नेचर को नेचर के जैसे रिफ्लेक्ट किया ही वॉज ऑनर्ड 4 टाइम द पुलित्जर प्राइज बहुत आश्चर्य लगता है कि कोई व्यक्ति जीवन में 4 बार पुलित्जर प्राइज से अवार्डेड हो फर्स्ट टाइम 1924 सेकेंड 1931 थर्ड 1937 and final and last 1943. द रोड नॉट टेकन बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और सब इस कविता के बारे में जानते हैं ये क्यों इतना प्रसिद्ध है और इस कविता में क्या फिलॉसफी है और ये कविता आम आदमी को कैसे प्रभावित करती है ये सारी बातें कविता पढ़ने के बाद ही क्लियर हो पाएगी तो आइए कविता को पढ़ते हैं और फिर इसमें जो फिलॉसफी है जो राज है जो सिक्योरिटी है उस सारी चीजों को तलाश करते हैं देखिए पहला स्टेंजा टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड अगर आप लोग मेजर 5 के स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में ये पोएम प्रिस्क्राइब्ड है तो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक आप लोग अपना किताब खोल लें या इस पोएम को कहीं से भी अवेलेबल करके इस पोएम को निकालें पोएम के टेक्स्ट को निकालें और मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler long I stood and looked on one as far as I could to where it bent and the undergrowth. बहुत ही सिंपल शब्दों में सिंपल डिक्शन का यूज किया है साधारण शब्द का इस्तेमाल किए हैं फ्रॉस्ट साहब ने
कोई भारी भरकम शब्द नहीं लिया है, कोई तामझाम नहीं, सीधी सीधी कहता है टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। स्पीकर जो है, बोलने वाले जो है, कवि जो है, पोइट जो है, येलो वुड में है, एक जंगल में है, नीला ग्रीन हरा पीला जंगल में। और उस जंगल में जाते जाते रास्ते में रास्ता डाइवर्ज हो जाता है, एक सीधे रास्ते से गुजर रहा होता है येलो वुड में, और वो रास्ता आगे जाके they split it into two parts. There is a fork of the road, रोड में फोक आ जाता है, रोड स्प्लिटेड हो जाता है और रोड दो हिस्से में बढ़ जाता है। तो टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, जहां वो खड़ा है वहां से दो रोड डाइवर्ज हो गया है। एक रोड, ये मान लो ये ऐसा रोड है और यहाँ पर इधर से चलते आ रहा है और यहाँ से एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, दो रोड निकल गया। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। स्पीकर कह रहा है सॉरी भैया, मैं तो दोनों पे नहीं चल पाऊंगा, मैं अकेला ट्रेवलर हूँ, इंडिविजुअल आदमी। कोई भी आदमी व्यक्ति तन्हा ही होता है, अकेला ही होता है, सबकी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो स्पीकर ऑफ द पोएम से सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ। कविता के विवेचना करने वाले जो कवि है वो बोलता है कि मैं तो दोनों रास्ते पे नहीं चल पाऊंगा, मैं तो किसी एक ही रास्ते पे चलूंगा। एंड वी वन ट्रेवलर, चूंकि मैं अकेला ट्रेवलर हूँ, अकेला वन ट्रेवलर एक ही चलने वाला हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, जहां से वो रास्ता डाइवर्ज होता है, जहां पे वो स्प्लिटेड होता है, जहां पे वो फोक बनता है, वहां पे वो खड़ा हो जाता है और बहुत देर तक खड़ा होता है। सो फार लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक वो खड़ा रहता है। खड़ा रह के वो करता क्या है, खड़ा ही रहता है या कुछ करता है? खड़ा रह के वो सोचता है। और क्या करता है? एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और दोनों रास्ते को देखता है, नीचे आंख करके दूर तक दोनों रास्ते को बारी बारी से देखता है। टू वेयर इट बेंड, देखता है कि रास्ता कहां जाके मिलता है। इन द अंडर ग्रोथ, वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ एक फ्रेज के रूप में याद आया है कि जब हम सामने देख रहे होते हैं तो हमारी नजर की भी एक सीमा होती है, यहाँ पे जाके हमारी नजरें उससे आगे नहीं देख पाती है। वो हद होता है हमारे देखने की, वो हमारे देखने की सीमा होती है, जिसको होराइजन बोलते हैं। जैसे जितनी ऊंचाई पे आप रहेंगे उतना दूर तक आप देखेंगे, जितने नीचे रहेंगे उतना कम देखेंगे। तो बेचारा उस जहां से दो रास्ता फूटता है वहां पे खड़ा होकर दोनों रास्ते को देखता है, और कहां तक देखता है? जहां तक उसकी नजरें जाती है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, दोनों रास्ते को देखता है जहां तक दोनों रास्ते को वो देख पाए, जहां तक उसकी नजरें जाती है। ये फर्स्ट स्टेंजा था इस पोएम का। अब इस फर्स्ट स्टेंजा में एक शेर का, एक शेर में दो मिसरे होते हैं। एक मिसरा मुझे याद आ रहा है, और वो ये है कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। कोई आदमी गलती जो करता है वो एक लम्हे में गलती करता है, और उसकी सजा जो होती है वो सदियों तक चलता है, 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल 100 साल तक भी उसकी सजा लोग भोगता है। तो दैट मीन्स के ये आदमी जो उस रोड पे खड़ा है, दो राहे पे खड़ा है, तो दो राहे बोलते हैं, और ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस रास्ते पे चलूं। अगर यहाँ उस पे गलती हो गई रास्ता चुनने में, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा?
दिस इज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है तो हम इंसान हैं, हमारा काम ही है क्वेश्चन से टकराना। हमें ऊपर वाले ने धरती पर भेजा ही है कि आपके साथ बाधाएं आएगी, दिक्कतें आएगी, परेशानियां आएगी, लेकिन आपको उससे लड़ना है, उस परेशानी से, उस बाधा से आपको आगे बढ़ना है। तो इसका क्या मतलब कि अगर हम योद्धा हैं, लड़ने आए हैं बाधाओं से, तो सबसे लड़ जाएं? तो ऊपर वाले ने तो हमें बुद्धि भी दिया है, सेंस भी दिया है और इख्तियार भी दिया है। इख्तियार मीन्स रेशनल पावर टू चूज, चुनने का अधिकार दिया है। आप चुनिए अपनी बुद्धि विवेक से। और उसी जगह पे ये पॉइंट खड़ा है जिसको यहाँ दो रास्ते में इसको एक रास्ता चुनना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये चुन भी ले तो क्या वो इसके लिए सही होगा? दिस इज द अनसर्टेनिटी। यहीं पे गीता का वो लाइन याद आता है, कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए। आपको अपनी डेस्टिनी का नहीं पता है। जब आप उस रास्ते पे चल जाएंगे तब आपको पता होगा कि हमारे तकदीर में क्या लिखा था। पहले आपको नहीं पता चलेगा। चुनिए अच्छा या बुरा। तो पहला स्टेंजा में पोइट कहता है कि मैं एक बागीचे में खड़ा हूँ, एक रास्ते से चलते आया हूँ, और वो रास्ता आगे जाकर के दो हिस्से में बढ़ जाता है। जहां पे वो दो हिस्सा पे बढ़ता है वहां पे मैं अकेला तरह चलने वाला राहगीर वहां पे खड़ा होकर ठिठक जाता है, रुक जाता है, सोचता है, दोनों रास्ते को देखता है, और देखने के बाद फिर अगला स्टेंजा में क्या होता है देखिए। Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। दो रास्ते हैं। एक रास्ता वैसे ही मखमली है, ग्रासी है, जिसपे लग रहा है कि बहुत कम आदमी चले, चले तो है लेकिन बहुत कम आदमी चले, जिसमें बहुत कम पांव के निशान है। और दूसरा रास्ता है जो वर्न आउट है, फटा चिटा है, उस पे इतने आदमी ने चला है कि उसके गर्दे गर्दे उड़ा दिए हैं। उसके धूप, जो रास्ते कच्ची पगडंडी पे जो रास्ते में दुब भी निकल जाता है, धूप निकलता है, बत्ती निकलता है, लताएं निकलती है, वो सब लताओं को सब जो है कि वो धूप को पांव से चलने से वो सब उड़ गया है, उसकी मिट्टी मिट्टी उड़ गया है। तो एक रास्ता जो है जो पूरी तरह से घास से ढका पड़ा है, छिपा पड़ा है, मखमली है। और दूसरा रास्ता जो है लोगों ने इस पे इतना चला है कि उस रास्ते को चल चल के रास्ता खुद गवाही दे रहा है कि भाई हम पे हजारों राहगीरों ने हमें अपने सफर में इस्तेमाल किया है। और दूसरा रास्ता अपनी गवाही दे रहा है कि हम पे बहुत कम लोगों ने चला है। तीसरा स्टेंजा को देखते हैं। And both that morning equally lay in leaf, not a step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। तीसरा स्टेनिया में कोई डिसाइड करता है, कहता है कि पहला जो चला हुआ रास्ता है जिसपे धूल गब्बार फटा चिटा, जिसमें एक भी दूब नहीं है, दूबिया नहीं है, कोई लताएं नहीं है, लोगों ने चल चल के उस रास्ते का फटेहाल कर दिया है। हालांकि मैं उस रास्ते पे नहीं चलूंगा, मैं दूसरे रास्ते पे चलूंगा जिसपे कम लोग चला है। फिर एक अजनबी सा डर, एक अनजाना सा डर पोइट के मन में आता है कि मैं इस रास्ते पे चल तो दूं, लेकिन क्या मैं वापस लौट के आ पाऊंगा? विल आई कम बैक, एवर कम बैक? क्या मैं वापस कर पाऊंगा? ऐसा नहीं कि मैं चलते चलते डूब जाऊं, बेड़ा गर्क हो जाए। दूसरे रास्ते पे तो बहुत सारे लोग चले हैं, उसके पाँव कम पाँव के निशान है, इसका मतलब दूसरा रास्ता जिसपे लोग ज्यादा चला है वो ज्यादा कामयाब है। और
कम चले हुए लोग हैं इस पे, इसका मतलब इस पे लोग नहीं चलना चाहते हैं, मुश्किलें हैं इस रास्ते में, लेकिन फिर भी पोइट उस दूसरे रास्ते को चुनता है जिसपे लोग कम चला होता है। आइए इसके अंतिम स्टेंजा को देखते हैं, इसमें क्या करता है। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. पोइट करता है एक साह लेता, साह मीन्स आहें भरता है, एक दुख जताता है, अनसर्टेनिटी का, अनहोनी का। कहीं ना कहीं पोइट को डर है कि अगर हम इस रास्ते पे चले तो हम बर्बाद हो जाएंगे, फिर भी एक आहें भरता है और कहता है जो होगा देखा जाएगा, मैं इसी रास्ते पे चलूंगा। क्यों चलूंगा इस रास्ते पे? क्योंकि मैं दूसरे से अलग हूं। आई एम डिफरेंस ऑफ अदर, या मुझे दूसरे से अलग करना है। मेड ऑल द डिफरेंस, मुझे जो लोग करते आए हैं वो नहीं करना है, मुझे औरों से अलग करना है, इसलिए मुझे दूसरे रास्ते पे चलना है जिसपे कम राहगीर चले। इस तरह से ये पोएम खत्म हो जाता है। कहने को देखा जाए तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है, लेकिन जब हम इसका एस्थेटिक और फिलोसफिकली और साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे तो हम पाते हैं कि ईच एंड एवरी बॉडी इज इंडिविजुअल एंड दे हैव देयर ओन पर्सनल लाइफ। जितने भी रिलेशंस हैं, यू हैव द बॉन्ड ऑफ लव, यू हैव बॉन्ड ऑफ अफेक्शन, you have to maintain your relationship, whatever the relation you have, whether it is a spouse or husband and wife, and son and father, father and son, daughter and mother, mother and daughter, relatives, but all have personal life. सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी है, and they have to choose देयर ऑन पाथ, और सबको अपनी अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार है, और सब अपनी अपनी जिंदगी चुनते हैं आफ्टर ए सर्टेन एज। एक सर्टेन एज होने के बाद चुनना ही पड़ता है। जैसे कि हम इसको कॉमन वे में देख रहे हैं, हम यूपी बिहार वालों के साथ तो सभी लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। जब वो बच्चा 10-12 साल का होता है तो कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, और जब वो मैट्रिक इंटर पास करता है तो कहता है कि इंजीनियर बनूंगा, और जब नहीं हो पाता है तो ग्रेजुएट करता है, कहता है यूपीएससी करूंगा, आईएएस बनूंगा, और उससे भी नहीं हो पाता है तो फिर बाद में कहता है टीचर बनूंगा, बीएड करूंगा। उससे भी नहीं हो पाता है तो फिर वो लास्ट में जो है कहता है कि अब मैं हार गया हूँ, थक गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन फिर वो अपने आप को बूस्ट करता है, अपने आप को तैयार करता है, रिलैक्स करता है, और वो चुनता है, फाइनली वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है। फिर वो जनरल काउंसलिंग की तैयारी करता है, और करने के बाद कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है। तो मिला जुला के यही सिंपल बातें हैं। तो आइए हम इसके थीम पे चर्चा करें। The central idea of the poem, The Road Not Taken, is about accordance versus individuality. When a person is faced with a choice in life, he has to decide that whether he will follow the people around him or will take another path and try something new. जिसे भेड़ चाल चलते हैं। एक भेड़िया जब किसी एक रास्ते में गिरता है तो उसके साथ जितने भी भेड़िया है सब उसी के पीछे पीछे चल जाता है। जैसे भैंस का आप झुंड देखते हैं, एक भैंस अगर किसी एक रास्ते में गया तो जितने भी भैंस है उसके पीछे पीछे चल लेता है। तो ये हुआ फॉलो द पाथ ऑफ अदर। एक होता है कि नहीं मैं खुद का अपना पाथ बनाऊंगा, खुद की अपनी रास्ता बनाऊंगा, तो उसे अकेला चलना पड़ता है। In the end of the poem, he decided to take the path which is less traveled and feel contented. Poet
लास्ट में डिसाइड करता है कि वो औरों से अलग चलेगा, कम ट्रेवल किए हुए रास्ते पे चलेगा, एंड ही फील कंटेंटेड, वो अपने आप को संतुष्ट है। और जब आदमी में संतुष्टि आ जाए, कंटेंटमेंट आ जाए, तो फिर वो उसे कोई नहीं हरा पाता है। दिस पोएम इज अबाउट द जर्नी ऑफ लाइफ एंड हाउ द चूज एंड हाउ द चॉइस मेड बाय हिम विल अफेक्ट द फ्यूचर। ये चॉइस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चॉइस ही सब कुछ आपका डिपेंड करता है चॉइस पे कि व्हाट डू यू चूज, आप क्या चूज करते हैं। अगर चुनने में आपने गलती कर दिया, एक बार गलत चॉइस हो गई, तो फिर वो जीवन भर आपको उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। सो whenever the turn will come to choose something, choose extraordinary. It affect the future। ये हमारा चूज जो है, हमारा जो पसंद जो है, वो हमारे फ्यूचर को प्रभावित करता है। द पोइट एक्सप्रेसेस द अनसर्टेनिटी। नो डाउट लाइफ में अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितताएं हैं। अनिश्चितता का दूसरा नाम जिंदगी है। अगर जिंदगी में अनिश्चितताएं ना हो तो फिर जिंदगी का कोई मायने नहीं। We feel while making choice and the conflicts taking place in our minds. Robert Frost beautifully connected the traveling and the choice we made in our lives. Thank you very much. पोएम समाप्त हुआ। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कुछ पूछना है तो भी कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।